जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। शब्द बिना श्रुतियाँ धरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिरी फिरी भटका खाए। आप सभी प्रेमियों, आज इस विषय में हम लोग विचार करेंगे कि शब्द क्या है और शब्द के बिना ये सूरत को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और इसको अपने घर जाने का मार्ग नहीं मिलता। और ये बार बार 84 के जेल खानों में जन्मने और मरने के चक्कर में ये रह जाती है। इसको अपने घर जाने का मार्ग नहीं मिलता। आय आत्मा भटकती रहती है, सूरत भटकती रहती है। इसको अपने घर जाने का दरवाज़ा नहीं मिलता। वैसे अपने घर जाने का जो दरवाज़ा है, सभी शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, वेद और सारे मनीषियों, ऋषियों, मुनियों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने ज्ञान से बहुत सारे उपाय बताए हैं और उन सभी उपायों को लोग आजमाइश भी करते हैं, उस रास्ते पर भी चलते हैं। लेकिन कोई पूर्ण रूप से ये संतुष्ट नहीं हुआ कि मुझे इस उपाय से परमात्मा की प्राप्ति हो गई और मैं अपने घर पहुंच गया। जहाँ देखो वहीं ये राग द्वेष लगा हुआ, सुख दुख लगा हुआ, जन्म मरण के बंधन में लोग पड़े रहे। अभी आप देवी देवताओं को देखो, जब उनके इतिहास को उठा के आप पढ़ोगे तो देवासुर संग्राम कितना भयावह होता है। हमेशा देवताओं और असुरों में ये लड़ाई होती रहती है। जब स्वर्गलोक का मालिक के इंद्र भगवान हमेशा लड़ाई में ही लगे रहते, देवी देवता सब लड़ाइयों में लगे रहते, तो उनका जो सुख है, जब वो झगड़ा हो जाता है तो सुख दुख में बदल जाता है। ये देवासुर संग्राम बराबर चलता रहता है। स्वर्ग की ये हाल है, जहाँ हम बराबर ये याचना करते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग में रहने वाले लोग आराम से तो रहते हैं, लेकिन जब उनके विरोध में असुर लोग के जो असुर हैं, जब वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो सबकी जो सुख है वह दुख में बदल जाता है। तो स्वर्ग वैक आदि लोकों में भी तो सुख नहीं है। मृतलोक का सुख तो आप देख ही रहे हो, क्षण क्षण में दुख, क्षण क्षण में सुख।
लड़ाई झगड़ा आपस में ये लगा रहता है। कौम से, मजहब से, धर्म से लड़ता है। जात बिरादरी आपस में लड़ते हैं। घर परिवार के लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर भी, मृतलोक में भी कितनों आप खाने पीने का, आयश आराम की कोई भी सुविधा इकट्ठा कर लो, फिर भी वह दुख में बदल जाता है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। कहते कोई तन से दुखी है और कोई मन से दुखी है। कहीं जिनको मिला है सब कुछ, वो भी तो रो रहे हैं। कहते जिनको सब कुछ मिला, सारी सुख सुविधा मिली है, राजपाट मिल गया, फिर भी वो दुखी हैं, वो भी रो रहे हैं। आप ही देखो, कोई राजा बन गया है, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, नेता लीडर बन गए, लेकिन फिर भी इनको शांति नहीं है। अभी भी रात दिन चिंता में डूबे रहते हैं। सारी सुख सुविधाएं इनके पास मौजूद है, फिर भी इनका मन शांत नहीं रहता। शांत रहता तो एक दूसरे के बारे में लोग विचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, धोखाधड़ी नहीं करते, निंदा चाहे चुगलाई नहीं करते। लेकिन सब सुविधा रहते हुए भी, सारी सुविधा से भरे पड़े हैं लोग, फिर भी मन अशांत है। तो इन मृतलोक में भी आपको सुख नहीं। एक राजा दूसरे राजा को गिराना चाहता है, उसके ऊपर हावी होना चाहता है, अपना जलवा उसके ऊपर दिखाना चाहता है। इसे महात्मा ये समझाते हैं, अब क्या है, न कोई यहाँ सुख है, न कोई यहाँ से वहाँ जाता है। स्वर्ग आदि लोकों में तो वहाँ भी कोई सुख नहीं। ये दुख का सागर है। ये जन्म और मरण एक दुख का सागर है। आत्मा सुख खोजती है, परम शांति खोजती है। जहाँ पर एक नहीं, सभी लोग उस जगह पहुँच जाएं तो सबको परम शांति मिल जाए। सब ऐश आराम से रहें, सब सुख सुविधा में रहें, सब एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, सब सबसे मिले जुले। महात्मा ये समझाते हैं, आत्मा यही चाहती है, क्योंकि आत्मा उसी परमानंद आनंद की सागर की किरण है। उस परमात्मा की बूंद है, अंश है, जो अथाह सागर है परमानंद का, आनंद का, परम शांति का। जहाँ पे पहुँच जाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई अशांत नहीं, कोई दुख क्लेश नहीं, कोई तकलीफ नहीं, किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। सब आनंद में रहते हैं, परमानंद में रहते हैं। उसी आनंद को ये आत्मा पाना चाहती है, उसी आनंद को ये आत्मा खोज रही है, लेकिन वो आनंद उसको मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा को लेके आया इस देश में भ्रमण कराने के लिए, यानी जिस मार्ग से आत्मा आई, जिस सवारी से आत्मा आई, इस मृतलोक में यहाँ भ्रमण करने के लिए, यहाँ देखने के लिए, वह मार्ग ही ये आत्मा भटक गई, भूल गई, छूट गया। जैसे कोई इंसान हो, अपने मार्ग से जब भटक जाता है तो अपना घर पर वो नहीं पहुँच पाता। जब वो अपने घर पे नहीं पहुँच पाता है
तब उसको कितना कष्ट होता होगा। खाने की तकलीफ, रहने की तकलीफ, हर जगह उसको तकलीफ है। कोई अपना नहीं, अपने घर का कोई नहीं, उसके दुख उसके तकलीफ को कोई समझने बूझने वाला नहीं। यदि ऐसे इंसान को कोई रास्ते में पा भी जाता है तो उसको अपने घर भी ले जाता है, 2 रोटी उसको देता है, तो उससे अपना काम कराता है, अपने नौकर की तरह उसके साथ बर्ताव करता है और उसके दुख तकलीफ को ध्यान नहीं देता। बस उसका अपना स्वार्थ होता है कि हमारे पास आया, चलो इसको 2 रोटी दिया जाए, ऐसे काम कराया जाए। वह अपने काम के लिए उसको 2 रोटी देता है सुबह शाम और दिन भर उससे काम कराता है। उसको कितना थका लगा होगा, उसको कितनी तकलीफ होती होगी, उसको कोई गम नहीं। इस तरीके से आत्मा अपने मार्ग से गई भटक, यानी जिस मार्ग से आत्मा अपने देश से चलकर इस मृतलोक में यहाँ सब कुछ देखने के लिए आई, उसी मार्ग को आत्मा छोड़ दी, भटक गई। वो भटक कैसे गई? मार्ग पर तो वो थी, लेकिन अब जो है सिनेमा जैसे कोई देखने के लिए जाता है, तो सिनेमा देखने के लिए अजीब कोई भी जाता है तो जो भी सवारी है उसको सिनेमा के बाहर वो सवारी को खड़ा करना पड़ता है, और सवारी को खड़ा कर दिया। अब इसके बाद टिकट लिया और अंदर सिनेमा घर में चला गया। अब सिनेमा घर कितना बड़ा है, अब वो उसमें वह पिक्चर देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, घूम टहर के चारों तरफ से देख रहा है। संयोग से अब उस सिनेमा घर से निकलना ही भूल गया। अब उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वह इतना बड़ा हाल है कि जिधर देखता सब दरवाजे एक ही समान है। जितने भी दरवाजे बने सब एक ही तरह के सब दरवाजे हैं, एक ही तरह का सब निशान है। अब ये आत्मा से जो भी दरवाज़ा खोलती है तो घूम फिर करके वापिस फिर उसी सिनेमा घर में आती है। और जो उसका मेन दरवाज़ा था, जिस दरवाजे से उसको निकलना था, उस दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब वो दरवाज़ा बंद है। अब ये आत्मा सभी दरवाज़ों के जरिए जब दरवाजे को खोलती है तो घूम फिर करके फिर उसी सिनेमा हॉल में चली जाती है। अब सिनेमा हॉल में सारी सुख सुविधा बनाई गई है, खाने पीने की भी व्यवस्था बनाई गई है, सब कुछ है। तो हार मान करके अब वहीं वह रुक जाता है। जब उसको रास्ता नहीं मिलता, सिनेमा घर से बाहर वो जा नहीं पाता, तो रुक जाता है। तो वहाँ कुछ करने लगता है। भाई 2 रोटी खाना है, तो उसमें वह कुछ करने लगता है। अब जब वो करने लगेगा तो मेहनत करेगा, मेहनत के अनुसार उसको मजदूरी नहीं मिलेगी। वह सोचेगा, कभी वह झगड़ा कर देगा कि नहीं हमें नहीं इतना मेहनत करेंगे, तो लोग कहेंगे कि नहीं तुमको ये करना पड़ेगा। यानी ये जीव विवश होकर सिनेमा घर के अंदर एक नौकर की तरह, एक दास की तरह रहने लगता है। अब वो अपने घर जा नहीं पा रहा है क्योंकि दरवाजा उसको नहीं मिल रहा। महात्मा समझाते हैं इस तरीके से जब हम अपने देश से जिस साधन से आए थे इस मृतलोक को देखने लगे, तो जिस साधन पर हम लोग बैठे थे तो वहाँ से तो दिखाई पड़ा कि बड़ा सुंदर ही महल है, बड़ा सुंदर ही बना है। तो इच्छा उत्पन्न हो गई कि चलो इसके अंदर देखा जाए। तो सवारी को छोड़ दिया वहीं
और फिर अंदर चले आए। यानी जिस दरवाजे पर, यानी जिस स्थान पे ये सवारी है, उस स्थान को छोड़कर इन्हें कोई ज़बरदस्ती छुड़ाया, हम स्वयं उस सवारी को छोड़ करके फिर इस सिनेमा घर को देखने के लिए अंदर चले आए, यानी इस मृतलोक को, यानी इसके अंदर। अब अंदर ही वह दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा जो गेट था वह दिखाई पड़ा, उसी गेट के जरिए हम अंदर चले आए। जब अंदर चले आए तो दरवाज़ा बंद हो गया, और जब दरवाज़ा बंद हो गया तो अंदर जिधर देखते हैं एक ही तरह का सब दिखाई पड़ता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जीव जान भया परदेसी, देश बिसरी गया निज सारा। कहती है जीव, अब तो पहले अभी तो उसको होश था, देख लिया मृतलोक, यहाँ के सारे नाच रंग जो कुछ भी है देख रहा था, लेकिन जब अपने घर की सुधि आई तो निकलना चाहा, तो चारों तरफ वह घूम घूम के देखता है, लेकिन दरवाज़ा उसको, अपने दरवाज़ा तो बहुत मिला, लेकिन सब दरवाजे के पास जब जाता है दरवाज़ा खुलता भी है, लेकिन वह सारे दरवाजे इसी मृतलोक में वापिस आते हैं। जिस दरवाजे से हम निकलते हैं वो सभी दरवाजे के मार्ग फिर घूम फिर करके फिर मृतलोक में वापिस चले जाते हैं। यानी उस जगह नहीं पहुंचता हूं हम जहां पे हमारी सवारी थी, हमारा साधन था, उस जगह हम नहीं पहुंचते हैं। अब इसी मृतलोक में अपने घर जाने का मार्ग ढूंढते हैं, तो मार्ग तो बहुत है। कह श्रुति पुराणे बहु कहीं उपाय, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। कहीं वेदों में हम पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, उपनिषद में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं कि हमें अपने घर जाने का मार्ग इसमें मिल जाएगा, और उसमें जो मार्ग बताया गया उस मार्ग के अनुसार हम साधना करते हैं। साधना करते करते हमको दरवाज़ा नज़र आता है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खुलता है तो हम कहीं स्वर्ग में चले गए, कहीं किसी और लोक में चले गए, कहीं किसी और जगह चले गए, तो वहाँ थोड़ा आराम मिला, सुख शांति मिली, फिर वहाँ से फिर हमको नीचे, यानी उसी मार्ग से वापिस हमको भेज दिया जाता है कि हम फिर इसी मृतलोक में चले जाते हैं। कहीं भटक भटक सब भटका खाया, और लागा न कहीं ठौरे ठिकान। कहते भटकते भटकते हम लोग भटका खाते रहे, लेकिन जो सही ठिकाना था, यानी जो हम लोगों को सही जगह पहुंचना था, उस जगह हम लोग पहुंच नहीं पा रहे और भटक रहे हैं। क्योंकि जिधर भी जाते हैं, जिसके यहाँ भी काम करने के लिए जाते हैं, वही दंड देता है, वही मेहनत कराता है। फिर वहाँ से जीव उब जाता है कि चलो अपने घर चलें, तो फिर खोजते हैं, दरवाज़ा खोजते हैं, लेकिन दरवाज़ा मिलता नहीं है। अब जब दरवाज़ा नहीं मिलता अपने घर जाने का, तो घूम फिर करके हम इसी देश को अपना मान बैठते हैं कि यही अपना है। अब हम इसी को अपना मानकर, इसी के मालिक को अपना मानकर, अब उसी का पूजा पाठ प्रार्थना जप तप उसी का करते हैं, और उससे विन्नत करते हैं, विनती करते हैं, हमें कुछ सुख सुविधा मिल जा, हमें कुछ राजपाट मिल जा, हमें कुछ आराम। तो उसके यहाँ का भी कुछ कानून है, यानी इस मृतलोक का भी कानून है, यहाँ के मालिक का कानून है कि जो मेरी पूजा करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मैं उसे सुख सुविधा से रखूँगा। इस तरीके से यहाँ वो विधान बनाएगा। उसी को 4 वेद कहते, 18 पुराण कहते। 4 वेदों में वही वर्णन है, 18 पुराणों में यही वर्णन है, शास्त्रों में यही वर्णन है,
अब हम शास्त्रों को पढ़ के, नियम कानून से जो काम करते, वेदों को पढ़ के जो काम करते, जप तप पूजा पाठ जो भी काम हम करते, इसका हमको फल मिलता है। और यहाँ का मालिक अपने अनुसार जैसा हमारा जितना पुण्य इकट्ठा हुआ, जितना अच्छा फल हमारा बना, तो अच्छा फल जितना बना तो उसके अनुसार हमको सुख देगा, आराम से रहने के लिए देगा। चलो इतने समय तक आप यहाँ आराम से रहो। यदि हमसे कुछ एक खराब काम बन गया, पुण्य पाप बन गया, तो कहेगा तुमने पाप किया है, तो चलो इतने समय तक यहाँ तकलीफ़ तुमको उठाना पड़ेगा, नरक में तुमको मारा पीटा जाएगा, सड़ाया जाएगा, तड़पाया जाएगा, काटा जाएगा। और फिर ये 84 लाख लक्ष्य जोनियाँ हैं, यही जेल खाना है जिसमें तुम बोल नहीं सकते, तुम्हारी बोली भाषा कोई समझ नहीं सकता। इसमें तुम कैद रहोगे, खाने पीने का सामान तुमको मिलता जाएगा, तुम्हारे अनुसार जो है इस जंगल में यानी इस जेल खाने में जैसा तुम हो उसी के अनुसार यहाँ सब कुछ लगाए गए हैं खाने पीने के लिए तुम्हारा। तो जो जिसके अनुसार है खाने पीने की व्यवस्था भी बनाई गई है। तो हम 84 लाख योनियों में जाते हैं और खाने पीने की व्यवस्था मिलती है, लेकिन जो दुख सुख ऊपर पड़ता है हम कह नहीं सकते किसी से। मेरी बोली भाषा एक ही है, मेरी बोली भाषा कोई समझ नहीं सकता। रोएंगे तब भी उसी बोली भाषा में, चिल्लाएंगे तब भी उसी बोली भाषा में। ये तड़पना जो कुछ भी है एक ही बोली भाषा है, इसको बेजबान जीव कहते हैं, यानी उनकी भाषा कोई जान नहीं सकता, एक ही भाषा। अब महात्मा इस बात को समझा रहे हैं कि बहुत समय ऐसे बीत गया और हम अपने घर को गए भूल। अब इतना भूल गए कि कितना जुग जुगांतर बीत गया कि अब भूल ही गए, होश ही नहीं है कि मेरा कोई अपना घर था, मैं कहीं आया था, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। लेकिन अब जैसे जितना हम भूलते चले गए, सब खत्म हो गया। तो यहाँ का मालिक अपने अनुसार जो है हमें यहाँ रोक के रखा और अपने अनुसार दुख सुख लाभ हानि जस अवजस ये हमको देता गया। और जब जब हम अपने घर चलने की कोशिश किए, जप तप पूजा पाठ वगैरह आदि करके, तो हम इसी स्वर्ग आदि लोकों में जाते रहें और पुण्य छेड़े फिर मृत्यु लोक में आते रहें और फिर पाप कम करने पर नरको 84 में जाते। यही सिलसिला चलता आ रहा है और चलता रहेगा जब तक ये जीव अपने साधन पर नहीं पहुँचेगा, अपने मार्ग पर नहीं पहुँचेगा, अपने स्थान पर नहीं पहुँचेगा, तब तक इसको यही कष्ट उठाना पड़ेगा। महात्मा इसलिए समझाते हैं कि जीव यजान अभया परदेसी, देश बिसरी गया निज सारा, फिर भटकता खानी खानी में, जोनी जोनी बीच झख मारा। यानी अभी भटकता रहता है बेचारा, जोनियों में 84 लाख जोनियों में जाएगा। 4 खान बनाए गए हैं, बड़े बड़े जेल खाने हैं 4 खानों का, इसमें जोनियां बांट दी गई हैं। छोटे छोटे जैसे बड़े जेल बन गया बहुत बड़ा, तो उसमें छोटे छोटे जो है कोठरी बना दी गई। तो ऐसे छोटे छोटे ये जो है जेल खाने हैं। हम सभी इसी जेल खानों में घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, इसी में दुख और तकलीफ सहते रहते हैं। हमें वह परमानंद जो हम छोड़ कर आए वह हमको कभी मिला नहीं। परमानंद की हमें प्राप्ति नहीं हो पाई, हम लोग अपने घर जा नहीं पाए। इसी को महात्मा ये समझाते हैं कि शब्द बिना श्रुतियाँ धरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का,
फिर भटका खाए। तो ये सूरत जो है अब दरवाजे को नहीं पाई तो घूम फिर करके यहाँ भटका खा रही है। अब ये दरवाज़ा पाएगी कैसे, शब्द इसको मिलेगा कैसे, दरवाजे पर जाएगी, दरवाज़ा खोलेगी, तब तो उसके सामने जो उसका साधन है, जिस साधन से आई थी, वह साधन सामने आज भी खड़ा है। ये नहीं खड़ा है, आज भी खड़ा है वो साधन, तभी से वहाँ पड़ा हुआ। बस तुम दरवाज़ा खोलकर और उस जगह पहुँचो तो वो साधन खड़ा है। और जैसे उस मार्ग पर तुम बैठ जाओगे, पहुँच जाओगे, तैसे तुम्हें परम शांति का अनुभव शुरू हो जाएगा, परमानंद की प्राप्ति होने लगेगी। क्योंकि वो जो मार्ग है, जो साधना है, जो रोड है, उसमें सारी दया की धार आ रही है। वो परमात्मा का साधन है, भगवान का मार्ग है। लेकिन दिक्कत इतना तक है कि हम इस भूल भुलैया से निकलें और उस शब्द स्वरूपी साधन पर, जो साधन है, उसको हम पा दें, उस जगह हम पहुंच जाएं। जो कैसे होगा, क्योंकि अब तो पता ही नहीं है कैसे हम निकलेंगे। तो ऐसे कितना युग बीत गया, कितना समय बीत गया और हम अपने घर जा नहीं पाए। ये आत्मा अपने घर पहुंच नहीं पाई और ये भटक रही है। महात्मा इस चीज को समझाते हैं। अब ये भटकन कौन मिटाएगा? अब जब कोई अपने घर से जब आएगा तभी तो ये भटकन वो मिटा सकता, तभी वो पकड़ के हमको ले जा सकता है। महात्मा इस चीज को समझाते हैं। यदि वह मालिक, कुल मालिक, जो आनंद का सागर है, परमानंद का जो सागर है, वो प्रभु जो एक है, अनी है, रूप है, नामा है, यदि वो कृपा कर दे, यदि वो दया कर दे और वो आ जाए हमारे पास और हमारी बाँह को पकड़ के जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से वो ले जाए और जहाँ मेरा साधन था, मेरे साधन पर वो बैठा दे, तब तो हम अपने घर जा सकते। नहीं तो रगड़ मचा डालो, नाक रगड़ डालो, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। अरे कितना बार जीवन खत्म हो गया, एक बार थोड़ी, अनंतों जन्म तो खत्म हो गया जिसका कोई गणना नहीं है। लेकिन हमें अपना जो मार्ग नहीं मिला, हमें परमानंद की प्राप्ति नहीं। यदि हो गई होती तो आज हम यहाँ भटकते ही क्यों? आज हम यहाँ भटकते ही क्यों? हम तो अपने घर चले गए होते, लेकिन नहीं, हमें वैसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला। इसलिए महात्मा कहते हैं, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा। आत्मा जब रोती है तो यही वो मालिक से प्रार्थना करती है कि हे मालिक, आप मुझे आके मिल जाओ और आप मुझे ही से भूल भुलैया से निकालो, बिना आपके सिवा कोई निकाल नहीं सकता। महात्मा ये समझाते हैं, जब आत्मा रोती है, हृदय से पुकार लगाती है, तड़पती है, ऐसे कितना समय बीत गया, तो कभी कभी वह मालिक आता है, चाहे स्वयं आता है, चाहे अपना रूप बना के संतों को भेजता है, वहाँ की आत्मा को भेजता है, चाहे वह स्वयं आता है। जब कभी वो आता है, वो कुल मालिक, तो यहाँ संत का रूप बनाता है, यानी
हमारे आप जैसा वो रूप बनाता है। और वो तुम्हें जिस मार्ग से तुम आई हो, जिस रास्ते को पकड़ के तुम आई हो, उसी रास्ते का वो जिक्र करता है और कोई जिक्र वो नहीं करता। वो जिस मार्ग से तुम आई हो, जिस साधन से आई हो, तुम्हारे उसी साधन का वो वर्णन करता है कि तुम्हारा साधन वहाँ पर है, वहाँ पे आज भी वो साधन तुम्हारा पड़ा हुआ है और तुम बार बार भटक रही हो, बार बार तुम भरमा खा रही हो। यानी अपने घर की वो याद दिलाता है। जो भी वचन वो फरमाता है अपने घर की याद दिलाता है, अपने शब्द की याद दिलाता है, अपने उस मार्ग की याद दिलाता है जिस मार्ग से तुम आए हो। बार बार ठोकर मारता है। कहीं शब्द की चोट लागे जे ही तन में, और घर नाही चयन, चयन नाही बन में। यानी जब शब्द की चोट वो महात्मा मारते हैं, शब्द के परिचय देते हैं, शब्द के बारे में तुम्हें सुनाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, और कहीं तुम्हें होश आ जाए कि मैं शब्द को छोड़ के चली आई, शब्द स्वरूपी साधन पर मैं बैठ कर आई थी, मेरा जो साधन था, यदि उसका होश आ गया तब वो तड़पने लगती है कि मैं अपने साधन के पास, यानी अपने शब्द के पास, अपने मार्ग पर मैं कैसे पहुंच जाऊं। कहीं शब्द की चोट लागे जही तन में, और घर नाही चयन, चयन नाही बन में। अब उसको जिस जगह वो रह रही है इस मृतलोक में, अब उसको कहीं चैन नहीं मिलता, न खाने में चैन, न सोने में चैन, न काम करने में चैन। अब तो उसको चिंता लग गई कि अपने घर जाने का। इसी को महात्मा कहते कि जैसी लव पहले लगे तैसी लाग अब, तो अपने जीव को कौन चलावे, और तारे पुरुष करो। कहते जैसी तुम्हारी लव पहले थी कि जब तुम पहली बार यहाँ पे आई और भटका खा गई और रास्ता ढूंढ रही थी, दरवाज़ा ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिल पाया। यदि वही लव अपने घर जाने का लग जाए तब तो दरवाज़ा मिल जाएगा तुमको, और तुम एक नहीं करोड़ों जीवों को, तुम जो भूले भर में हैं, भटक रहे हैं, उनको भी तुम दरवाजे से बाहर निकाल दो। महापुरुष इस बात को समझाते हैं, हमें उस दरवाजे के जरिए अपने घर जाना है। जब धीरे 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 हमें अपने घर की होश आने लगती है, अपने घर की होश आने लगती है, हम अपने घर चलने की तैयारी करने लगते हैं, तो लेकिन रास्ता तो गए भूल। तो जो हमको इसका ज्ञान देते हैं, अपने घर का परिचय जो देते हैं, उनके पीछे हम पड़ते हैं, उन्हीं के साथ साथ चलते हैं कि भैया आपने तो मुझे होश दिलाया, आपने मेरे घर का परिचय दिलाया, मैं सचमुच भूली हुई, लेकिन अब हमको ये नहीं सोचता है कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं अपने घर, अपने घर चलूं तो कैसे चलूं। अब वो है जो बता रहे हैं उनके पीछे आत्मा पड़ जाती है, यानी संत के पीछे पड़ जाती है, और उनके एक एक वचन को सुनती है और उनसे यही प्रार्थना करती है कि आप मुझे अपने घर ले चलो, आप मुझे अपने घर पहुंचाओ। क्योंकि आत्मा ये जान चुकी है
कि इनके सिवाय, यदि ये आए हैं तो इनके सिवाय कोई मुझे ले नहीं जा सकता, मैं जा नहीं सकती, क्योंकि ये आए हैं तो इनको रास्ता मालूम है, अब यही रास्ते से हमको ले जा सकते हैं। इसलिए कहा संत जीव की विपत्ति छुड़ावे, और कर्मी जीव जगत को चावे। यानी जो कर्मी जीव हैं वो तो संत की बात को नहीं समझते, लेकिन जो अपने घर चलने वाले जीव हैं वो उनके सामने अपनी सारी विपत को गा देते हैं कि मेरी विपत, मेरी परेशानी को आप छुड़ा दो, यानी यहाँ से हम निकाल ले चलो, यहाँ का कोई भी सामान हमको नहीं लेके जाना है। सारे सामान को आत्मा छोड़ देती है और संतों के पास चली जाती है, संतों से विनती करती है, प्रार्थना करती है और उनके चरण पकड़ को रोती है, बिलखती है और कहते हैं कि हे प्रभु, हे कुल मालिक, आप मेरे सृजनहार हो, आप मुझे अपने घर ले चलो, आप अपने घर ले चलो। जब ये आत्मा विरह इसके अंदर जाग जाता है, तड़प जाग जाती है, चलने की तैयारी कर लेती है, तब संत आत्मा की बाह को पकड़ लेते हैं। क्योंकि आत्मा की आंख पर और आत्मा के कान पर माया का जादू का पर्दा पड़ा हुआ है। यानी कि महात्मा कितनों समझा रहे, लेकिन आत्मा रास्ता देख नहीं पा रहे, क्योंकि आत्मा की आंखों पर और आत्मा के कानों पर माया का जादू पड़ा हुआ है। इसलिए सामने दरवाज़ा रहते हुए भी आत्मा को वह दरवाज़ा महसूस नहीं होता। सामने दरवाज़ा है फिर भी आत्मा को महसूस नहीं होता एक दरवाज़ा, उसको तो ये मालूम होता है कि जैसे दीवार है, ये पहाड़ है, क्योंकि आंख पर माया का जादू पड़ा हुआ है, ये कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है, माया की कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए आत्मा को ले जाने के लिए और माया का पर्दा, माया का असर, ये जब तक आप इस लोक में रहोगे तब तक ये रहेगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अब ये माया का जो पर्दा है जो तुम्हारे ऊपर पड़ा हुआ, जिसे तुम्हें कुछ सूझता नहीं है, जब तुम दरवाजे से बाहर हो जाओगी तभी ये पर्दा हट जाएगा। जब तक तुम दरवाजे से बाहर नहीं होगी और तब तक ये पर्दा हट नहीं सकता, तब तक जीव को रास्ता सामने रहते हुए भी वह रास्ते पर पहुंचकर भी रास्ता पा नहीं सकता। इसलिए महात्मा अब आत्मा की बाह को पकड़ते हैं, आत्मा की बाह को, आत्मा से कहते हैं तुम अपनी बाह, हाथ को तुम फैलाओ, जिधर मैं बोलता हूं उधर ही अपना हाथ रखो। हाथ रखने का मतलब यह होता है कि आत्मा की तवज्जो, आत्मा का जो ख्याल है उधर जाए जिधर से वो महात्मा बोल रहे हैं, वो संत बोल रहे हैं। संत का बोलना वही उनकी बाह है, यानी जो आवाज़ उठ रही है, आवाज़ जो आप सुन रहे हो, यही है उनकी बाह। महात्मा ही समझाते तुम मेरी बाह को पकड़, अपना हाथ फैला, मैं तेरी बाह को पकड़ लूं और तू मेरी बाह को पकड़ ले। क्यों? कि मैं तीसरे तिल के नीचे नहीं उतरता, मानी मैं दरवाजे से नीचे नहीं उतरता, मैं दरवाजे पर हूं। दरवाजे से नीचे यानी इस भव सागर में, इस भूल भुलैया में मैं नीचे नहीं उतरता, मैं दरवाजे पर हूं। हाँ, तुम मेरी आवाज़ को सुन रहे हो
तो दरवाजे आवाज़ को पकड़ के तुम आओ, आवाज़ की तरफ तुम आओ, तो दरवाजे के किनारे तुम आ जाओगे। और जैसे तुम दरवाजे के किनारे आ जाओगे, मैं तेरी बाँह को पकड़ लूँगा और तुम्हें पकड़ के दरवाजे से बाहर कर दूँगा, खींच लूँगा। महात्मा इस बात को समझा रहे, संत इसी बात को कहते हैं। अब वो अपनी आवाज़ देते हैं, हमें आपको वो आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो आवाज़ ही हमें दिशा बताती है। वही आवाज़ हमें अपने दरवाजे का परिचय देती है। इसी को महात्मा कहते हैं कि शब्द बिना श्रुतियाँ धरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिरी फिरी भाटे का खाए। आप जब महात्मा शब्द यानी आवाज़ जब देते हैं, तो वही आवाज़ है द्वार पे आने का। आत्मा उस आवाज़ को सुनती है। कबीर साहब जी महाराज लिखते हैं कि सतगुरु महल बनाइया, प्रेम गिलावा दीन, साहिब दर्शन कारणे, शब्द झरू खाकी। यानी अब जो है दर्शन देने के लिए, यानी आत्मा को निज घर ले चलने के लिए उन्होंने आवाज़ लगाई। कहाँ? दरवाजे पर। दरवाजे पर आवाज़ लगाई। सदगुरु दरवाजे पर हैं, यानी तीसरे तिल पे हैं, दरवाजे पर हैं। अब आत्मा से कहते हैं तू दरवाजे पर आ जा, यानी मेरी आवाज़ को सुन के तू दिशा तय कर ले। मेरी आवाज़ को तू सुन और अपनी दिशा तय कर कि इधर ही मुझको चलना है। दरवाज़ा इधर है, कुछ भी तुझे महसूस हो, लेकिन जिधर तुम्हारा ख्याल आवाज़ की तरफ जाएगा वही तेरी तरफ, वही दरवाज़ा है। यही निशानी है अपने घर जाने का, यही 10वां द्वार है। यानी अपने घर जाने का यही 10वां द्वार है। और बिना शब्द के, कि बिना शब्द सब भटका खाया। ये बिना शब्द के, यदि शब्द नहीं मिल रहा, आवाज़ उसको नहीं मिल रहा है अपने घर की, तो यह सभी जीव भटका खाते रहेंगे, भटका खाते रहेंगे। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि शब्द बिना सारा जग अंधा, शब्द बिना सारा जग अंधा। काटे कौने मोह का फंदा, शब्द बिना सारा जग अंधा। यानी जब तक वो मालिक आकर दरवाजे पर अपनी आवाज़ नहीं देगा, उसकी आवाज़ नहीं आएगी, तो जो भी संसार में इस माया के लोकों में जो भी हैं, सब अपने घर से भूले हुए हैं, अंधे हैं। यानी उधर वो नहीं जा सकते, उधर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। उसी को कहते हैं। अब जब शब्द मिल जाएगा, यानी आवाज़ जब सुनाई पड़ने लगी है, तो दिशा आपको मिल जाएगी, दिशा तय हो जाएगी। तो आप जो है आर्त हो जाओगे, जिज्ञासु हो जाओगे कि अपने घर चलना है, तो उस आवाज़ को पकड़ के तुम दिशा तय करोगे और उधर ही चलोगे। और जितना उसके करीब में जाओगे आवाज़ के तरफ, तो आवाज़ तेज होती जाएगी, आवाज़ तेज होती जाएगी, दिशा आप और सही से पकड़ते जाओगे, आवाज़ तेज होती जाएगी। और दरवाजे के करीब में आओगे तो आवाज़ और तेज हो जाएगी। और जैसे आप जो है किनारे आ गए दरवाजे की, तैसे सदगुरु जो है आपकी बाँह को पकड़ लिया। और जैसे बाँह को पकड़ लिया, खींचा, एक पल नहीं लगता है, एक पल में खींच लिया। और जैसे खींच लिया तो आँख कान फिर दो खुले। और माया का जो पर्दा था वो हट गया।
आँख पर से कान पर से पर्दा हट गया और सामने जिस नाम डोरी को पकड़ के तू आई थी वह नाम डोरी सामने कहीं घट घट में मैं लटकाया हूँ, सामने वह नाम डोरी पड़ी है और आत्मा तुरंत उस नाम की सवारी पर बैठ जाती है। इसलिए कहा सतगुरु नाम जहाज है, कोई कोई पावे भी। अब आत्मा उस नाम जहाज पे बैठ जाती है और जैसे बैठ जाती है तैसे वो नाम जहाज आत्मा को खींच लेता है, यानी लेके चल देता है अपने घर। गुरु यही समझाते हैं कि बिना संत के, बिना कुल मालिक के ये आत्मा भवसागर से पार नहीं हो सकती। अब कोई उपाय नहीं है, अब भवसागर से पार होने का कोई उपाय नहीं है। बस एक उपाय सिर्फ संत मिल जाए। और महात्मा समझाते हैं कि बच्चा वो संत तुम्हें मिल कैसे जाएंगे। यदि मिले हैं तो कोई बात नहीं, यदि नहीं मिले हैं तो उनकी खोज करो, खोज करो तो मिल जाएंगे। और संत कब मिलते हैं? महात्मा समझाते हैं, गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि जब किसी भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, भूले भटके को रास्ता बता दो, यानी तुम ऐसे लोगों की मदद करते चलो, ऐसे लोगों की मदद करते चलो। कोई भी तुम्हारे दरवाजे पर भूखा प्यासा आए तो उसको भोजन करा दो, पानी पिला दो। इस पुण्य के प्रताप से वो महात्मा आपको मिल जाएंगे, वो संत मिल जाएंगे। कह पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब ये पुण्य आपके अंदर उदय होने लगेगा तो महात्मा आपको मिल जाएंगे और मिलकर आपको मार्ग बता देंगे, परिचय करा देंगे। इस तरह से हमें जो है सत्संग वचन पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने घर कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, महात्मा इस बात को समझाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, यदि आपको आगे और समझना है, आपके अंदर जिज्ञासा है, तो नए प्रेमियों हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। पुराने हमारे गुरु भाई हैं, हमारे और पुराने भाई बंधु हैं, तो बराबर आप देखा करो, सत्संग सुना करो। और सत्संग सुनने से आपके तन और मन पवित्र होंगे, बुद्धि में विवेक आएगा, अपने घर चलने के लिए आपके अंदर एक लालसा पैदा होगी, उमंग उत्साह आएगा। आप बराबर सत्संग में लगे रहोगे तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि सत्संग ही मार्ग दिखाता है, सत्संग ही भजन की बाढ़ है, सत्संग ही भूले भटके को रास्ता बताता है। इसलिए सच्चा सत्संग तो मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन यदि मिल जाए तो फिर लग जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पूरा सत्संग सुना करो। समय निकाल कर जब भी आप सुनो तो पूरा सत्संग सुना करो। और बराबर सत्संग डाला जाता है, सत्संग जो है चैनल के माध्यम से बराबर पढ़ता है, डेली पढ़ता है, तो आप जरूर सुना करो। जय गुरुदेव।